अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सलाम है उस मुस्लिम हीरो को, अहमद अल अहमद को। सलाम है उस इंसान को जिसने आज पूरी दुनिया को यह बता दिया कि इस्लाम का असली मकसद क्या है। जुल्म को रोकना, जालिम के सामने खड़ा होना, चाहे जालिम कोई भी हो, अगर जालिम तुम्हारा मुस्लिम भाई ही क्यों ना हो। दोस्तों, बिना वक्त गवाए, बिना अपनी जान की फिक्र किए, अहमद अल अहमद सिडनी के बोंदी बीच पर आतंक की गोलियों के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। जहां लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, वहां यह इंसान जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा लोगों की। आज दुनिया ने एक वीडियो, एक तस्वीर देखी जिसमें एक सफेद कमीज में इंसान कार पार्किंग से दौड़ता हुआ, हाथ में कोई हथियार नहीं, दिल में सिर्फ एक फैसला, आतंक को यहीं रोकना है। दोस्तों, वो मंजर देखिए जरा, जब अहमद ने पीछे से हमलावर को धर दबोचा, उसके हाथ से राइफल छीन ली और कुछ सेकंड के लिए उसी हथियार को उसी आतंक के खिलाफ, उस आतंकी के लिए मोड़ दिया। लेकिन गोली चलाने के लिए नहीं, बल्कि उस खतरे को खत्म करने के लिए। यह कोई फिल्मी सीन नहीं था दोस्तों, यह हकीकत थी सिडनी की, और इस हकीकत ने पूरी दुनिया के एक झूठे नैरेटिव को जमीन पर लापटका है। दोस्तों, उसी वक्त बोंदी बीच पर यहूदी त्योहार हनुखा बायदीसिया मनाया जा रहा था। 1000 से ज्यादा लोग उस जगह पर मौजूद थे और तभी दो आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी और इस हमले में 11 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए। कई लोग जो हैं वो जख्मी हो गए। 29 लोगों को अस्पताल में ले जाया गया। यह हमला इतना खौफनाक था कि लोग बच्चों को छोड़कर भागे, स्ट्रोलर जमीन पर रह गए, बीच पर हर तरफ चीख पुकार मच गई। पूरी दुनिया का एक हिस्सा बिना सोचे समझे इस घटना के सामने आने के बाद फिर से इस्लाम और मुसलमानों को कोसने लगा कि देखिए, आतंकी जिहादी मुसलमानों ने फिर किया सिडनी पर हमला। लेकिन तभी अहमद अल अहमद की तस्वीरें और वीडियो दुनिया के हर कोने में फैल गई और दुनिया वहीं रुक गई जिस इस्लाम को बदनाम करने का प्रोपागेंडा चलाया जा रहा था। आखिरकार कौन थे अहमद अल अहमद? 43 साल का सिडनी का रहने वाला एक शख्स, फल की दुकान चलाने वाला एक आदमी, 2 बच्चों का बाप, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, बस जमीर जिंदा था कि इन आतंकियों को यहीं रोकना है। उसके रिश्तेदार बताते हैं कि हमले में अहमद को 2 गोलियां लगी, खुद जख्मी हुए, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटे, आतंकियों के खिलाफ वो डटे रहे। यह है वो इस्लाम जो कुरान सिखाता है, जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ, और यही अहमद अल अहमद ने सिडनी में दुनिया को दिखा दिया। दोस्तों, आज ये बात भी साफ हो गई कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन आतंक के सामने खड़े होने का मजहब जरूर होता है। वो है सिर्फ और सिर्फ इंसानियत, जो अहमद अल अहमद ने दिखाई। और इंसानियत की इस जंग में आज आगे खड़ा था सिर्फ एक मुस्लिम नौजवान, जो डंके की चोट पर आतंकियों से भिड़ गया। दोस्तों, आज ऑस्ट्रेलिया की तमाम मुस्लिम तंजीमें आतंक के खिलाफ एकजुट नजर आई। ऑस्ट्रेलियन नेशनल इमाम काउंसिल ने यह साफ तौर पर कहा कि हम पीड़ितों के साथ हैं, हम इंसानियत के साथ हैं, और यह वक्त है एकता, रहम और इंसाफ का।
अब यहां तो इजराइल का वो मुंह भी नहीं बचा जो कहता कि साहब देखिए कि मुस्लिम यहूदियों के खिलाफ है। और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि तुर्की, ईरान जैसे वो मुल्क जिन पर अक्सर उंगलियां उठाई जाती हैं कि आतंक को बढ़ावा दिया जाता है, आज खुलकर आतंक नामंजूर है, बेगुनाहों का कत्ल हर सूरत में गलत है, यह ईरान और तुर्की कहते हुए नजर आए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज़ ने कहा कि यह यहूदी ऑस्ट्रेलियंस पर हमला है और यह हमला हर ऑस्ट्रेलियन पर हमला है। उन्होंने आम लोगों को जो आतंकियों से भिड़े उन्हें हीरो कहा। खुद प्रधानमंत्री ने मुस्लिम शख्स को हीरो कहा। और हां दोस्तों, उन हीरोज में सबसे आगे था अहमद अल अहमद, जिसे प्रधानमंत्री ने हीरो कहकर दुनिया के सामने बताया यह है इस्लाम। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता दोस्तों। आज एक यहूदी रब्बी एली स्क्लेंचर 5 बच्चों के बाप खुशी और रोशनी फैलाने आया था, वो लौट कर नहीं गया। और यह सवाल उठता है, क्या हम हर बार नफरत का जवाब नफरत से देंगे? ये तस्वीरें लोगों के सामने आती रहेंगी या अहमद अल अहमद की तरह नफरत को रोकने का काम करेंगे, हिम्मत, इंसानियत और अमल से हराएंगे जो अहमद अल अहमद ने सिडनी के बोंडी बीच पर किया। दोस्तों याद रखिए 2019 में क्राइस्टचर्च की मस्जिद पर हमला हुआ था, 51 मुसलमान मारे गए थे और हमलावर ऑस्ट्रेलियन था। 2024 के पास माल में चाकू से कत्ल हुए और आज बोंदी बीच पर यहूदी त्योहार को निशाना बनाया गया है। दर्द सबका एक है, खून सबका लाल है और इंसानियत या तो सबकी होगी या किसी की नहीं होगी। और इंसानियत की जब जब बात आएगी तो अल अहमद ने दुनिया को आईना दिखाया है। उस आईने में ना तो मजहब की नफरत थी, ना कोई सियासत की चाल थी, उस आईने में सिर्फ कोई था तो एक साहस। दोस्तों आखिर में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आज अगर दुनिया को इस्लाम समझना है सच में तो किताबों से नहीं, अहमद अल अहमद के अमल से समझिए जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बोंदी बीच पर करके दिखाया है। क्योंकि जब आतंक आया तो उसे रोकने के लिए जो सबसे पहले आगे बढ़ा वो सिर्फ एक मुस्लिम था, अल अहमद। सलाम है अल अहमद को, सलाम है इंसानियत को और सलाम है हर उस शख्स को जो जुल्म के सामने खड़ा होने की हिम्मत रखते हैं। जहां लोग जान बचाने के लिए भागे वहां ये अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।